जवानी का रेल कहीं छूट न जाए। बहुत अच्छी। प्यार केवल लुंगी बिछा के ही मांगा जा सकता है क्या? बताइएगा जरा अब ये तो भैया जो राइटर है वो उन्होंने लड़कियों को काम देने को लेकर कि ऑफर देते हैं लोग कि आप मेरे बारे में सोचिए, डायरेक्टर ऑफर देते हैं, लड़कियों को हम बिस्तर होना पड़ जाता है काम पाने के लिए, क्या ऐसे करते हैं? चलिए, मतलब हमें लगता है कि मिश्रा जी से मिले तो दूध के धुले हो गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और खेसारी लाल जी से कैसे मुलाकात हुई आपकी, फिर खेसारी लाल जी के साथ में बैठना और उनका फिर भाभी बोलना, और भाभी बोलने के बाद खेसारी लाल दूध के धुले हो जाना, ऐसा। खेसारी लाल यादव जी के साथ भी काम कर चुकी हैं, वो भी कुछ ऐसा ही गाना गा चुके हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? जब खेसारी लाल यादव जी ने गाना गाया तो पवन सिंह ने उसका जवाब देते हुए फिर उनकी बेटी का नाम ले लिया गया। ये सब चीज़ें जो चीज़ें हुई, इसको किस नज़र से आप देखती? नमस्कार, आदाब, मैं हूं आलोक, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस वक्त मेरे बगल एक शख्सियत मौजूद हैं, ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। इनके पास हज़ारों एल्बम करने का रिकॉर्ड है और इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, कल्लू, तमाम ऐसे जो एक्ट्रेस हैं उनमें से कई लोगों के साथ इन्होंने काम किया है। व्यक्तिगत ज़िंदगी से बातचीत करेंगे, एक शानदार अवसर है। मैं इनको आपसे परिचय करा रहा हूँ। स्वागत है आपका, नाम बता दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ अनीता मिश्रा। आप लोग कैसे हैं? मिश्रा जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री कैसी चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक तो है? अभी तो ठीक ही चल रही है। सबसे नंबर 1 पे भोजपुरी समाज हमारा चल रहा है। आगे का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी तो अच्छा चल रहा है। बीच में कुछ उथल पुथल आ गया था, समर सिंह का जेल जाना और फिर आकांक्षा दुबे का इस दुनिया में ना रहना। इसके बाद से बहुत सारी कंट्रोवर्सी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें प्रशासनिक घेरे में आई थी आपकी जो इंडस्ट्री है, तो वहाँ से कुछ निकल पाई अभी कि नहीं? पता है क्या, जो हमारे अभी इंडस्ट्री लाइन में है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार वगैरह करते हैं। कुछ लोग हैं, सब लोग एक जैसे नहीं हैं, सबको नहीं इस चीज़ में घेरा जाएगा। कुछ लोग हैं जो इस तरह से अफवाहें फैलाते हैं, गंद फैलाते हैं, तो उनकी वजह से हमारी भोजपुरी थोड़ा सा लेवल उसका डाउन हो रहा है। वैसे तो ऊपर चल रहा है। भोजपुरी को कहते हैं कि तहजीब की भाषा है, तहजीब की लैंग्वेज होती है, सुनने में बहुत रसीली होती है, मज़ा भी आ जाता है। लेकिन भोजपुरी के साथ एक दाग कहीं न कहीं जुड़ा रहता है अश्लीलता का, उस पर क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि भाई अश्लीलता ना फैलाएं तो अच्छी है, क्योंकि हमारा जो भाषा है ना बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है। हर जगह अगर कहीं भोजपुरी भाषा बोलो ना तो अरे यार वो तो भोजपुरी बोल रहे हैं, तो बहुत प्यारा भाषा है। तो इस चीज़ को गलत उपयोग मत किए, अच्छा करें तो अच्छा आएगा। लेकिन मैं तकरीबन कई एक्ट्रेस का इंटरव्यू कर चुका हूँ आपकी इंडस्ट्री से, कई लोग एक्टर हैं उनका भी इंटरव्यू किया हूँ, कई सिंगर हैं उनका भी इंटरव्यू किया हूँ। हर किसी ने बस यही कह के पल्ला झाड़ लिया कि अश्लीलता मत फैलाइए और ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फैला कौन लोग रहे हैं और आखिर उन पर लगाम कैसे लगे? अश्लीलता कुछ लोग हिट होने के लिए जो छोटे चैनल से अपना कर रहे हैं, जो गाना किसी ने किसी के ऊपर गा दिया, किसी ने किसी के ऊपर गा, किसी की बहन बेटी को लेकर उठा के गा दिया, तो यही अश्लीलता है। उसी चीज़ को अगर अच्छे से गाएं तो सबसे बड़ी देखने वाले की गलती है। जो लोग देखते हैं उन लोगों की गलती है कि मतलब ऐसी चीज़ें को क्यों देखते हैं। अच्छी चीज़ें देखें ना, जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं, जो अच्छे अच्छे गाना गा रहे हैं, उनकी तो पेंडिंग में पड़ा है। अब आप दूर कहाँ जा रहे हैं, हमारे चैनल पे जाके देखिए, मिश्रा म्यूजिक वर्ल्ड, उस पर अच्छे इतने सिल्फी राज के गाने हैं, अंतरा सिंह के गाने हैं, शिवानी जी के गाने हैं, मतलब इतने अच्छे अच्छे गाने, उसको कोई नहीं देख रहा। अभी कोई ये आई थी सीमा, उसके ऊपर गाना करे, वो हिट चल रहा है। तो वही चीज़ें हैं जो चीज़ मतलब पब्लिक के लिए ये चीज़ एक सवाल है ना, इसलिए। ठीक है, एक सवाल थोड़ा सा हो सकता है कि आपको चोट पहुंचा सकता है। पब्लिक की संख्या ज़्यादा है, पब्लिक को रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप अश्लील गाना देती हैं तो मैं आपको रोक दूं तो चीज़ें यहाँ से जब निकलेंगी नहीं तो सर्कुलेट नहीं हो पाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि पहले से ऐसे लोगों को लगाम लगाया जाए जो एक लोग गंद फैला रहे हैं, इसके बाद अपने आप सारी चीज़ें रुक जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो गंद फैला रहे हैं उनके लिए अगर आप लोगों में सपोर्ट है, उन लोगों का मतलब उनको रोक सकते हैं तो बिल्कुल रोकिए। अगर वहाँ से नहीं चीज़ वायरल होगी तो फिर आगे कैसे हम तो सवाल कर सकते हैं, आप तो उस परिवार में रहती हैं, रोकने का काम तो आपका भी है। हमसे तो मैं तो बहुत सारे लोगों को कमेंट करती हूँ कि भाई ऐसा काम मत करें। मेरा अभी यूट्यूब देख के अनीता मिश्रा जो है चैनल से, मैं बहुत सारे लोगों को बोलती हूँ भाई ऐसा काम मत करो, क्यों कर रहे हो। थोड़ा सा व्यूज वो 4 दिन चलता है, जो अश्लीलता होता है वो 4 दिन चलता है, लेकिन जो अच्छा काम होता है ना सदियों तक देखते हैं लोग।
अच्छा, अभी आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन पर गाना गा दिया, किसी किसी पर गाना गा दिया, लेकिन एक बबुआन और अहिरान वाला मामला चला था आपकी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हाँ। में। जब खेसारी लाल यादव जी ने गाना गाया तो पवन सिंह ने उसका जवाब देते हुए फिर उनकी बेटी का नाम ले लिया गया। ये सब चीज़ें जो चीज़ें हुई, इसको किस नज़र से आप देखती हैं? गलत है, गलत है। अगर किसी की जाति बिरादरी पे आप गा रहे हो तो वो चीज़ गलत है। किसी की बहन बेटी को लेके गा रहे हो तो वो भी गलत है, क्योंकि हमारी भी बहन है, आपकी भी बहन है, बेटी सबकी है, और सबके माँ बाप हैं। आपकी चीज़ें आपकी फैमिली में भी सुनते होंगे, तो क्या आपकी फैमिली वाले कुछ कहते नहीं होंगे? बिल्कुल कहते होंगे, और पब्लिक भी कहती होगी। लेकिन अब वो तो सबके अपने अपने माइंड की बात है ना। अच्छा, आप खेसारी लाल यादव जी के साथ भी काम कर चुकी हैं, वो भी कुछ ऐसा ही गाना गा चुके हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, पहले किए थे उन्होंने। जब उनके लिए रोक टोक लगा तो उन्होंने भी छोड़ दिया। और हालांकि वैसे तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो खेसारी जी ने बहुत सारे किए हैं। बहुत, जब शुरुआत ऐसा थी ऐसा उनकी। तो नहीं है आप खेसारी का बचाव कर रही हैं? नहीं 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 नहीं, खेसारी जी, चाहे मुझे कोई भी कलाकार हो, मैं सबके साथ काम की हूँ और सबके साथ मेरा अच्छा बैठक उठक है। ऐसा नहीं कि मैं खाली खेसारी जी को, खेसारी जी मुझे भाभी बोलते हैं। और बहुत अच्छे से, बहुत मतलब मैं बहुत ज़्यादा फैटी थी, तो उनके एक सॉन्ग था, पानी में सूरज देव उगिना घटा फाड़ के, कुछ ऐसा सॉन्ग था पानी का। तो मुझे बहुत मजाक लेते थे, मतलब मैं मोटी मोटी थी और वजन था हाथ में, तो इसलिए तो उनके मुंह से तो भाभी बहुत अच्छा लगता है, और वो जिसको भी बोलते हैं भाभी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब वो भी नहीं करते ऐसा काम। नहीं करते हैं। नहीं। चलिए, मतलब हमें लगता है कि मिश्रा जी से मिले तो दूध के धुले हो गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो पहले से ही, काफ़ी साल पहले से ही छोड़ चुके हैं वो इंडस्ट्री, मतलब अश्लीलता गाना वो पहले पहले से छोड़। अच्छा, एक मेरा बहुत थोड़ा सा टफ सवाल होगा। इसमें सुनने में ऐसा अक्सर आता है कि तमाम करप्शन है, जैसे काम देने को लेकर, लड़कियों को काम देने को लेकर कि ऑफर देते हैं लोग कि आप मेरे बारे में सोचिए। डायरेक्टर ऑफर देते हैं, लड़कियों को हम बिस्तर होना पड़ जाता है काम पाने के लिए। क्या ऐसी कुछ हकीकत है इसमें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं भी, ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री में भी कुछ लोग हैं। लेकिन जब अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो फिर आपको हम बिस्तर करने के बाद वो क्या क्या आपकी खाली शक्ल दिखाएगा? नहीं ना, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए कि सामने वाले आपको ज़बरदस्ती बुलाए। टैलेंट है तो बिल्कुल बुलाएगा। आपकी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक बेहतरीन अदाकारा थी जिनका मैंने इंटरव्यू किया, लगभग 32 लाख से ज़्यादा लोगों ने उनको देखा था। पल्लवी सिंह जी का मैं जिक्र जरूर करूंगा। उनसे जब मैंने यही सवाल किया था तो उन्होंने ये कहा कि लोग ये कहते हैं कि जब सामने से कोई जाता है तो डायरेक्टर ये कहते हैं कि मैम मेरे बारे में भी सोचिए। तो मैंने उनसे कहा कि अगर वो मैम नहीं सोचेंगी तो उन्होंने कहा कि शायद काम ना मिले फिर। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको 10 लोग पूछेंगे। 2-4 लोग हैं जो ऐसा सोचते होंगे, लेकिन सब लोग एक जैसा नहीं है। इंडस्ट्री में मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, मुंबई में जाकर के काम किए हैं, सीरियल किए हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ फिल्मों के नाम बताएं जिन फिल्मों में आपने काम किए हैं और कौन एक्टर थे साथ में? जैसे हमारी फिल्म में एक जवानी का रेल कहीं छूट ना जाए, भोजपुरी फिल्म है जिसमें आनंद मोहन है, तनुश्री हैं, कल्लू जी हैं, जिन्हें अरविंद अकेला बोलते हैं। मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट थे अच्छा, उसमें। एक बार फिर से नाम जरा दोहराइएगा फिल्म का। अरविंद अकेला जी। नहीं, फिल्म का नाम जरा दोहराइए। जवानी का रेल कहीं छूट न जाए, बहुत अच्छी फिल्म है। हाँ, नहीं, फिल्म हो सकता है अच्छी हो, मैं देखने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन जवानी का रेल कहीं छूट ना जाए, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। जवानी का रेल मतलब उसमें जो हीरोइन है ना, वो मतलब बहुत खूबसूरत है और जवान है, तो उसके लिए उसके ऊपर बनाया गया है। मतलब वो एक अदाकारा है, वो उसकी जिंदगी कहीं ना कहीं जवानी की जो जिंदगी है गुजर ना जाए, तो फिर क्या चाहती हो जवानी की जिंदगी में? वही, उसमें पूरा कैरेक्टर अच्छा उनका है। तनुश्री है उसमें हीरोइन। अच्छा, खेसारी लाल के साथ में क्या क्या काम आपने अभी तक किया? खेसारी जी के साथ हमने एल्बम किए। कितने लगभग एल्बम? अब इतना तो गिनती तो नहीं है कि कितने किए हैं, लेकिन है 8-10 तो हैं। अच्छा, पहली बार खेसारी लाल जी से कैसे मुलाकात हुई आपकी, फिर खेसारी लाल जी के साथ में बैठना और उनका फिर भाभी बोलना, और भाभी बोलने के बाद खेसारी लाल दूध के धुले हो जाना, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा, ये पूरा एक सफ़र जो है उसको थोड़ा बताइए, जिक्र खेसारी करिए। जी के साथ हम पहले एक्चुअली मैं बहुत हेल्दी थी, तो बहुत कम काम करती थी, और दिल्ली में काम बहुत कम मिलता है उस टाइम, लड़की मॉडल बहुत कम थी। तो मुझे
एक पी कृष्णा नाम के थे, तो वो बुलाते थे काम के लिए। आज भी मैं उनको लिए बोल रही हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया है पी कृष्णा जी। आप जहाँ भी हो, कभी ये वीडियो देखें तो आपका हमेशा डायरेक्टर के नाम पे आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। तो वो बुलाते रहते थे, ऐसे करते 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 फिर संपर्क हो गया एक दूसरे से होते होते। फिर किशोर जी मिले जो खेसारी जी का शूट करते हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा किशोर सर ही शूट करते हैं, मतलब बड़े स्टारों का। जी जी। तो उन्होंने बुलाया, बोले कि आप आ जाइए और बोल बम का शूट है। तो हमारे पास साड़ी उड़ी तो थी नहीं, मैं मुंबई से आई हुई थी, साड़ी वगैरह नहीं थी। तो उन्होंने बुलाया मुझे, बोले मैंने खेसारी जी के काम करने के चक्कर में मैंने सबसे पहले दुकान खुलवा के जा करके बोल बम का सॉन्ग मतलब था, तो बोल बम का सॉन्ग के लिए मैंने स्पेशल उनके लिए साड़ी खरीदा और गए वहाँ पे। तो मतलब और बहुत सारी लड़कियां, जब खेसारी जी आते थे तो बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं काम करने के लिए, जो नहीं भी करती हैं वो भी आ जाती थी काम करने के लिए। तो उन्होंने लास्ट में हमें पहले एक दो सॉन्ग पहले करवा लिया था, फिर लास्ट में एक सॉन्ग दिया, देवघर जयबू तो जलवा चढ़ेबू तो बबुआ खिलेबू कोरा में, वो सॉन्ग किया। फिर उसके बाद वो काफ़ी अच्छा चला, फिर मतलब उस टाइम हिट चल रहा था। फिर ये बोलबम का ही गाना फिर दोबारा शूट हुआ, क्या बोलते हैं, महिमा फार्म हाउस में। फिर दोबारा किशोर जी ने शूट लगाया तो फिर उन्होंने बुलाया। फिर ऐसे धीरे धीरे छठ का, बोलबम का, मतलब ऐसे करके शूट करती रही। और प्यार मांगे लुंगी बिछा के भुइयाँ सखी बहुत हिट चला था खेसारी जी का, उसमें भी हमने काम किया है। अब आपने थोड़ा सा जिक्र किया तो एक थोड़ा सा मुझे याद आ गया है, मैं वो भी। इसी कलर की साड़ी पहनी हुई हूँ। अच्छा ये बताइए, प्यार केवल लुंगी बिछा के ही मांगा जा सकता है क्या? बताइएगा जरा अब मुझे। ये तो भैया जो राइटर है वो उन्होंने बताएंगे, प्यार मांग के लूंगी तो ऐसा कुछ अच्छा, आप नहीं। में अदाकारा थी आप, हाँ। तो सही में क्या लुंगी बिछा के जो किरदार था वो उसमें कैसे आपने प्यार बांटा था? नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या है कि बहुत सारे कलाकार थे, 3-4 कलाकार थे उसमें। मेन लीड में खेसारी जी हैं, मतलब साड़ी पहने हुए हैं, और उनके साइड कैरेक्टर हम लोग सब ने किया था।